नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद अति उत्साहित होकर उपचुनाव जीत की हैट्रिक का कुछ दिन पहले तक दावा भर रही कांग्रेस का विजय रथ बाबा केदार की घाटी यानी कि केदारनाथ में आकर कांग्रेस का साथ छोड़ गया है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी को कुल 23,130 वोट मिले, जबकि मनोज रावत को 18,031 और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान पर 9,266 वोटर्स ने अपना भरोसा जताया। हालांकि अब कांग्रेस के नेता हमेशा की तरह हार का ठिकरा एक दूसरे पर या फिर निर्दलीय प्रत्याशी पर फोड़ेंगे। इससे पहले हम आपको केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस की हार के कुछ अहम कारण इस वीडियो में बताते हैं। भाजपा विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के आज आए परिणाम में कांग्रेस 18,031 वोट लेकर भाजपा से 5,099 वोट पीछे रही, जबकि भाजपा को 23,130 वोट मिले हैं। यदि निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को मिले वोटों की बात करें तो पिछले 10 सालों से केदारनाथ की राजनीति में एक स्पेस निर्दलीय प्रत्याशी का रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी यहां इससे ज्यादा वोट भी हासिल कर चुके हैं। केदारनाथ से पहले उत्तराखंड में हुए आखिरी 2 उपचुनाव मंगलौर और बद्रीनाथ में कांग्रेस ने जीत हासिल करके उत्तराखंड की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया था और वो रिकॉर्ड था कि उत्तराखंड के 24 साल के राजनीतिक इतिहास में विपक्ष ने लगातार 2 उपचुनाव जीते थे और ये उपलब्धि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के खाते में आई थी। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि कांग्रेस ने इन दोनों ही उपचुनावों में जमीनी स्तर पर मजबूत प्रत्याशी उतारे थे, जो कि कांग्रेस के आंकड़ों और गणित में फिट भी बैठ रहे थे। चाहे बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला को चुनाव लड़ाना हो या फिर मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को उतारना, बुटोला कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके पास अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में काजी निजामुद्दीन मात्र 751 वोटों से बीएसपी से हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने केदारनाथ में टिकट में गलती कर दी। कांग्रेस के पास कुंवर सजवान जैसे युवा चेहरे और हरक सिंह रावत जैसे वरिष्ठ चेहरों के होते हुए भी मनोज रावत को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारना किसी के गले नहीं उतर रहा था। आप 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणाम पर गौर करेंगे तो कांग्रेस का टिकट हैरान करने वाला था। 2022 में भाजपा की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह रावत को 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत 12,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। और यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 36%, कुलदीप रावत को 22% और जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को 20% वोट ही मिल पाए थे। इस चुनाव में कुलदीप सिंह रावत भाजपा में शामिल होकर भाजपा को चुनाव लड़ा रहे थे। इन आंकड़ों के हिसाब से भाजपा 58% वोट के साथ उपचुनाव से पहले ही पहले पायदान पर चुनाव गणित में खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कांग्रेस के पास कई युवा दिग्गज और प्रभावशाली चेहरे थे, जिन्हें केदारनाथ उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतारा जा सकता था। राजनीतिक पंडित हरक सिंह रावत को केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से सबसे प्रभावशाली नेता मानकर चल रहे थे। गढ़वाल के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कुछ महीनों पहले कहा था कि कांग्रेस के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल मौजूद है। तो क्या ये कांग्रेस में भाजपा के वही स्लीपर सेल है जिन्होंने हरक सिंह रावत जैसा मजबूत दावेदार होते हुए भी उस नेता की दावेदारी को मजबूत माना, जो पिछले केदारनाथ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय से भी चुनाव हारकर तीसरे नंबर पर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हरक सिंह रावत के लिए टिकट की पैरवी कर रहे थे। इसके अलावा एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता भले ही कांग्रेस की हार के साथ समझौता कर ले, लेकिन हरक सिंह रावत की राजनीति को फिर से परवान नहीं धोने देने की कसम खाए बैठे। खैर, अब 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह हार पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की कमेटियां बैठेगी, रिपोर्ट देंगी और फिर भी हाल क्या पहले जैसा रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।